अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कंपैरेटिव टू परम्यूटेशन एक आसान चैप्टर है अनटिल एंड अनलेस आपने परम्यूटेशन पढ़ी हुई हो। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा खोल लूँ कॉम्बिनेशन के नोट्स। सो ये बात है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन जो होता है वो सिलेक्शन ऑफ थिंग्स को कहते हैं। यानी जैसा कि हम परम्यूटेशन में बोलते थे ना कि चीज़ों को सेलेक्ट करो और कितने तरीक़ों से उनको अरेंज कर सकते हैं, वो परम्यूटेशन होता था। उसी तरीके से चीज़ों को जो सिर्फ सेलेक्ट करना है उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 3 कलर्स हैं, उनको कितने तरीक़ों से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप बोलोगे 3C3, यानी 3 ही तरीक़ों से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, कि एक एक कलर अगर मुझे सेलेक्ट करना है, एक कलर सेलेक्ट करना है 3 में से, तो या तो वो ए आ सकता है, या तो वो बी आ सकता है, या तो वो सी आ सकता है। अब हम वो 3 ही कलर रहेंगे। अब उसके अंदर हमें अरेंज नहीं करना कि वो कौन पहले आएगा या कौन किसके साथ आएगा, वो काम होता है परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन में सिर्फ आप सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को, बस दैट्स इट। और कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। जैसे हम वहाँ रिप्रेजेंट करते थे NPR से, तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी NCR को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो NCR जो होता है वो N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। जैसे परम्यूटेशन में होता था N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, उसके अंदर इसके अंदर सिर्फ R फैक्टोरियल ऐड हो जाता है नीचे डिनोमिनेटर में। और NCR को एक और तरीके से लिखा जाएगा हर सवाल में तकरीबन इससे, N ब्रैकेट के अंदर N और R, यानी मतलब अगर मैं आपको कहूँ ब्रैकेट के अंदर आया है 5 और 2, तो इसका मतलब होगा 5CR, ओ सॉरी 2, इसका मतलब होगा 5C2। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन सब बोलेगा ऐसे ही बोलेगा, N ब्रैकेट के अंदर N और R। अच्छा, अब चलते हैं कुछ चीज़ों पे जो कि आपको याद रखनी है। कि जैसे परम्यूटेशन में N का मतलब होता है N फैक्टोरियल, उसी तरह यहाँ पे NCN का मतलब होता है 1। कैसे होता है, अगर हम N और N को फॉर्मूले में डालें तो N फैक्टोरियल, R की जगह क्या आएगा, N आ जाएगा, N फैक्टोरियल N माइनस N फैक्टोरियल, तो ये चीज़ तो हो जाएगी 0। और मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो जब और N फैक्टोरियल ऊपर कट जाएगा तो बचेगा 1, तो आंसर क्या आया 1। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको दे दूँ N और R माइनस 1, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में डालना है N फैक्टोरियल ओवर R माइनस 1 का फैक्टोरियल N माइनस R, और एक कम करना होता है, यानी ये मैंने इसके अंदर एक स्टेप शॉर्ट करा है। आप इसको समझने के लिए ऐसे कर लें, N माइनस फिर ब्रैकेट R माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब जो माइनस होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा N माइनस R प्लस 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया था, मतलब इसका यही है। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि अगर 20CR का मतलब 20CR प्लस 2 है, तो फाइंड करो RCS। अब इसने हमें जो एक्सप्रेशन दी है उसके अंदर हमें उसने R नहीं दिया है, और हमें पहले यहाँ से R निकालना होगा, फिर हम उस R को इसके अंदर डालेंगे। RC5 निकालना है, ये 5 है, S नहीं है, तो उसका हमें आंसर निकालना है। तो हम जैसे कि एक हमने परम्यूटेशन में सवाल करते थे जिसके अंदर हम क्या नाम है
उसी तरह इस तरीके का सवाल होता था तो हम क्या करते थे, हम फैक्टोरियल को खोलते थे, जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स में अगर आता था तो हम फैक्टोरियल्स को खोलते थे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। उसी तरीके का काम हमने यहाँ करना है। इसने बोला है 20CR = 20CR+2। इस तरीके के सवालों में आपको आर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल हटाना पड़ेगा। फैक्टोरियल तो कहीं आना ही नहीं चाहिए। फैक्टोरियल आएगा तो जाहिर सी बात है हमें तो आर निकालना है, तो हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए होगी बगैर फैक्टोरियल के, ताकि हम उसको सॉल्व करके निकालें। तो हमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल ख़त्म करना है। तो हम अगर 20CR को लिखें जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो फॉर्मूले में डाल के तो 20 फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ब्रैकेट 20 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू, और 20CR+2 को भी इसी तरीके से लिखें 20 फैक्टोरियल ओवर R+2 फैक्टोरियल इंटू 20। ये मैंने यही चीज़ करी है सेम जो मैंने यहाँ करी थी, आप कंफ्यूज मत होएगा। आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें, नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट कर लें। तो अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जो फैक्टोरियल सारे ना इनको ख़त्म करना है, ताकि आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाए और आप उसको सॉल्व करके आर निकाल लें। अब ये 20 है, ऊपर भी 20 है, तो ये तो डिवाइड, अगर मैं फर्स्ट 20 को यहाँ ले आऊँ डिनोमिनेटर में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही काट दें ऊपर। अगर इक्वल्स टू के साथ एक साइड फर्स्ट फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमिनेटर है और अगले फ्रैक्शन के ऊपर भी न्यूमिनेटर है, तो वो दोनों डायरेक्ट कट सकते हैं। सही है। या अगर डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है, या अगर कट रहा है तो आप वहीं काट दो, ज़रूरत नहीं कि आप एक स्टेप शो करो। अच्छा, तो हमें ख़त्म क्या करना है, आर फैक्टोरियल R+2 फैक्टोरियल 20 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल 20 माइनस आर फैक्टोरियल। पहले हम चलते हैं आर फैक्टोरियल को ख़त्म करने पे। अभी आर फैक्टोरियल और R+2 फैक्टोरियल, अब मैं आर फैक्टोरियल को तो R+2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है कि आर फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूँगा तो R-1 R-2 पे जाएगा और वो R+2 पे तो जा नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, R+2 को कन्वर्ट करेंगे आर फैक्टोरियल में। R+2 फैक्टोरियल क्या होगा, अगर मैं उसका फैक्टोरियल खोलूँ तो R+2 से कम R+2 R+1 एंड देन आर फैक्टोरियल। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे, अच्छा इस स्टेप में मैंने सबसे पहले 20 माइनस आर फैक्टोरियल को खोला है, तो मैं पहले इसी को खोल लेते हैं। 20 माइनस आर का फैक्टोरियल 20 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब अगर मैं 20 माइनस आर को कन्वर्ट कर सकता हूँ 20 माइनस आर माइनस 2 में, लेकिन 20 माइनस आर माइनस 2 को मैं 20 माइनस आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक कम होता जाएगा तो -3 -4 इसमें जाएगा। जिसको मैं खोलूँगा तो 20 माइनस आर का फैक्टोरियल को कैसे खोलूँगा, 20 माइनस आर माइनस 1 20 माइनस आर माइनस 2, यहाँ मैं रुक जाऊँगा और फैक्टोरियल लगा दूँगा, क्योंकि जब यहाँ भी फैक्टोरियल होगा तो डायरेक्ट मैं काट दूँगा। तो यही चीज़ मैंने करी, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब मेरे पास जो बचा वो ये बचा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फैक्टोरियल ख़त्म करना है पहले, और यहाँ आर फैक्टोरियल बचा है। अब R+2 फैक्टोरियल को मैं खोलूँगा, R+2 R+1 एंड आर फैक्टोरियल। अब यहाँ आर फैक्टोरियल कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 1 ओवर ये बचा और 1 ओवर ये बचा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें या आप डिनोमिनेटर्स को इक्वल रखने बाद एक ही है, तो ये कुछ इस तरह से तरीके से एक एक्सप्रेशन बन गई। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको खोलना है, इसको खोलना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें काटा बीटी करी मैंने, तो हमारे पास ये आंसर आ गया R = 9। हमें R पता चल गया। हमें क्या करना है, RC5 निकालना है, 9C5 निकालना है, यानी हमें, मैंने कुछ नहीं करा, उसमें डाला। अब यहाँ आप देखिए मैंने काटा बीटी कैसे करी है, 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। जैसा कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल्स में पढ़ाया था कि ऊपर वाले को वहाँ तक खोलेंगे डिनोमिनेटर में जहाँ बड़ा फैक्टोरियल है, यानी 5 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, तो 9 8 7 6 एंड इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया। मैंने 4 फैक्टोरियल को भी खोल लिया यहाँ, 4 3 2 1। अब मैंने क्या करा, 4 और 8 को सिम्प्लीफाई कर दिया, 4 1 4 4 2 8, 3 और 6 को कर दिया, 3 1 3 3 2 6। नीचे यहाँ बचेगा 2, सॉरी नीचे कुछ नहीं बचा, और 2 को मैंने यहाँ ही काट दिया, सॉरी मैंने यहाँ से काटा, 2 4 था, जो 8 बचा था उससे मैंने 2 को काट दिया, यानी नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दिया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर।
कि एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। जी, तो अब हम चलते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशन के, वो किस तरीके से आते हैं। अब वो बोलेगा देयर आर 11 मैन, उसने बता दिया 11 मैन हैं एंड 9 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब है उसमें 11 मैन हैं, 9 वुमेन हैं। हाउ मैनी कम्युनिटीज़ ऑफ 8 मेंबर्स, उसने बोला 8 मेंबर मैंने चूज़ करने हैं, हैविंग 5 मैन। इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि आपको इसके अंदर आपको कंडीशंस बनानी होती है एंड दैट्स इट। अब उसने बोला है कि मुझे एक कमेटी, एक क्लब है उसके अंदर 11 मैन हैं और 9 वुमेन हैं। उसने जो कमेटी बनानी है वो 8 बंदों की बनानी है, यानी उसके अंदर 8 बंदे होंगे। और उसने एक कंडीशन हमें दे दी है कि मुझे हमेशा उस कमेटी में 5 मैन चाहिए, वुमेन की तादाद जो भी हो मुझे 5 मैन चाहिए। हमने क्या करा, पहले मैंने 8 मेंबर्स यहाँ लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि भाई 8 मेंबर्स बनाने से ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकता, यानी दोनों मैन और वुमेन को मैं अगर मैं ऐड करूँ तो 8 ही बनेगा। वुमेन से यहाँ पे मेरे पास थी टोटल 9, मैन से मेरे पास 11। उसने बोल दिया कि मुझे 5 मैन चाहिए किसी भी हाल में कमेटी में, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। यानी 5 अगर ये आ गए और मुझे 8 मेंबर्स करने हैं तो 3 ही वुमेन मैं ले सकता हूँ, यानी इसके अंदर मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 3 ही वुमेन ले सकता हूँ। तो 3 अब कौन सी वुमेन, ये भी तो है ना भाई, 9 वुमेन है 3 कौन सी, तो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन लगाया। इसका मतलब है 9 में से कोई सी भी 3 वुमेन आ जाओ, जैसे हम परम्यूटेशन में बोलते हैं 9 में से कोई से भी 3 आ जाओ, अरेंज हो जाओ। इसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि अरेंज हो जाओ, क्योंकि कॉम्बिनेशन NCR का मतलब होता है वो सिर्फ सेलेक्ट करता है। तो NC3 में से 3, 9C3 में से कोई सी भी 3 आ जाओ। उसी तरह हम यहाँ बोलेंगे मैन के लिए कि 11 में से कोई से भी 5 आ जाओ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम कंडीशन है ये, और इसका आंसर निकाल लेंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं हम जिसके अंदर हमें थोड़ी अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, टोटल जो उसने दिए में हमें वो 5 वॉवल्स दिए में, 7 कॉन्सोनेंट्स दिए में। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वॉवल्स के होते हैं AEIOU, उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो उसने बोला है कि मुझे कितने वर्ड्स मैं बना सकता हूँ अगर मैं 5 वॉवल्स में से 3 वॉवल्स यूज़ करूँ, 7 में से 4 कॉन्सोनेंट्स यूज़ करूँ। तो कुछ नहीं करना, उसने कोई लिमिट नहीं दी हुई कि मुझे कितने अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स बनाने हैं, तो कुछ नहीं करना। उसने डायरेक्ट ही बता दिया कि मुझे 5 वॉवल्स में 3 वॉवल्स यूज़ करने हैं और 7 कॉन्सोनेंट्स में से 4 कॉन्सोनेंट यूज़ करने हैं और मुझे वर्ड बनाना है। तो 5 वॉवल्स में से कोई से भी 3 आ जाओ, वॉवल्स आ जाओ। 7 कॉन्सोनेंट्स में से कोई से भी 4 कॉन्सोनेंट आ जाओ, मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का पार्ट है, ये मैं पार्ट कराना भूल गया था, इस वजह से मैंने अगले पेज पे कराया। तो वही क्वेश्चन है कि वही 11 मैन है कि क्लब के अंदर 9 वुमेन हैं और हमें कमेटी बनानी है 8 बंदों की। इसके अंदर अब ये 5 मैन वाली कंडीशन नहीं होगी, अब दूसरी कंडीशन डालेगा कि उसने बोला है एट मोस्ट 5 वुमेन। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कि भाई उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उतने ही, मतलब 5 वुमेन से ज़्यादा मैं वुमेन चूज़ नहीं कर सकता। और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी कम से कम 5, उससे ज़्यादा जितनी भी हो। अभी उसने एटमोस्ट का है तो हम उससे सॉल्व करेंगे। उसने बोला एटमोस्ट 5 वुमेन, 8 मेंबर में से ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 वुमेन यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे कम भले करें लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमें पता है। और इसके अंदर हमें देखना ज़रूर पड़ता है कि हमारे पे कितने वुमेन हैं कितने मैन हैं, हम लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहे। एक तो लिमिट तो ये है ना कि 8 बंदों की, एक इनकी भी लिमिट है कि 11 मैंने और आपने 12 ले लिए, ये भी एक लिमिट है, ये भी याद रखिएगा। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 वुमेन चाहिए,
यानी मैं 0 भी ले सकता हूँ, मैं 1 भी ले सकता हूँ, मैं 2 भी ले सकता हूँ, मैं 3 भी ले सकता हूँ, मैं 4 भी ले सकता हूँ, मैं 5 ले सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। मैं सारी कंडीशन करी है कि मैंने 0 भी लिया, 1 2 3 4 5। अगर मैं 0 मैन लूँगा तो मुझे 8 बंदे पूरे करने हैं, तो 8 क्या होंगे, मैन होंगे। अगर मैं 1 लूँगा तो 7 होंगे, 2 लूँगा वुमेन तो 6 मैन होंगे, 3 होंगे। तो इन सब की ऐसे आपने कॉम्बिनेशन निकालनी है कि 9C0 इंटू 11C8, इनको मल्टीप्लाई करा, फिर 11C7 9C1, इनको मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही सबको करा। अब क्या करना है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी एक ये कंडीशन है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, जो या वाला फैक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस को। एक तो ये है ना कि भाई मुझे एक कंडीशन जो कि फुलफ़िल करनी ही करनी है, जो कि है कि मुझे वुमेन लेनी है, मैन लेनी है, तो उसके लिए एंड आप यूज़ करते हो, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो कि मैंने इन दोनों के बीच में करा। अब दूसरा है कि मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं करा तो मैं ये वाला कर लूँगा। या जो आता है ना बीच में, तो वो रिप्रेजेंट करता है ऐड को, कि दूसरा एस्पेक्ट है तो इसको उसके साथ ऐड कराओ। तो ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैंने ऐड कराया और उसके बाद आप आंसर निकाल लिएगा। उसी तरीके से अब यहाँ बोल रहा है एटलीस्ट 5 वुमेन, पहले एटमोस्ट था, अब एटलीस्ट है। अब इसके अंदर आपको देखना, एक चीज़ देखनी पड़ेगी, उसने बोला है कम से कम 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी मैं सारे फैक्टर्स लिख सकता हूँ, 5 6 7 8 9। अब अगर 5 वुमेन लूँगा तो मैन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मुझे बंदे पूरे करने हैं 8, तो यानी मैं 3 मैन लूँगा। 6 लूँगा तो 2, 7 लूँगा तो 1, 8 लूँगा तो 0। अब 9 वुमेन क्यों नहीं ले सकता भाई मैं, क्योंकि बनाने ही बंदे 8 हैं, अब मैं 9 वुमेन कैसे ले सकता हूँ, मुझे मेंबर्स ही 8 पूरे करने हैं। तो इसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल सिलेक्शन हमें करनी है 8 मेंबर्स की। तो उसी तरह इसको भी हमने मल्टीप्लाई करा, सेम एस्पेक्ट्स को या सेम जो कंडीशन होंगी उनको मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है डिफरेंट एस्पेक्ट से, यानी डिफरेंट ऑप्शन से। तो हमने ये करा, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्बिनेशन के, बहुत हल्का क्वेश्चन होते हैं। और उसको आपको जो क्वेश्चन में आप देखना है ना, वो ज़्यादा आपने देखना है। मैंने कंडीशन सारे ऑप्शंस मैंने सही बनाए, जैसे मैंने ये बनाए, कोई में मैं लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहा। लिमिट क्या, एक तो टोटल लिमिट होती है कि टोटल जितने आपने चूज़ करने, एक दूसरी लिमिट ये होती है कि जितने आपको अवेलेबल हैं आप उससे ज़्यादा क्रॉस करेंगे, प्रेफर्स करें। वो बोलते हैं आप 10 मेंबर्स बनाओ, और उसने वुमेन पे कोई लिमिट नहीं दी होती, तो मैं 10 वुमेन चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि 9 ही वुमेन है मेरे पास। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये आपको देखनी पड़ेगी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर था, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, तो हमारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।